Good morning, students. Today we will start our new chapter, The Story of बैसाखी. इस चैप्टर में हम बैसाखी से रिलेटेड स्टोरी पढ़ेंगे. न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 1 जनवरी. 1 जनवरी को न्यू ईयर पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है. बट फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, लेकिन जो पंजाब के पीपल होते हैं, न्यू ईयर फॉल्स ऑन 13 अप्रैल एवरी ईयर. लेकिन उनका जो न्यू ईयर्स है वो 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है. दिस डे इज कॉल्ड एज बैसाखी. इस दिन वो क्या बोलते हैं? बैसाखी बोलते हैं. बैसाखी इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल फॉर द सिख. बैसाखी सिखों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है. दिस स्टोरी टेल अस वाई. इस स्टोरी में हमें ये पता लगेगा कि सिखों के लिए बैसाखी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्यों होता है. इट वॉज स्प्रिंग टाइम एंड गुरु गोविंद सिंह हैड कॉल्ड हिज फॉलोवर्स टुगेदर फॉर द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी. ये स्प्रिंग का टाइम है और गुरु गोविंद सिंह ने अपने फॉलोवर्स को बुलाया फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी का. द स्मेल ऑफ स्प्रिंग फ्लावर filled the air as his followers hurried up the hilltop of the fortress castle of Anandpur. जो स्प्रिंग के अंदर फ्लावर्स खिलते हैं उनकी स्मेल चारों ओर फैल चुकी थी और जो पहाड़ी इलाका था, जो अनंतपुर का पहाड़ी इलाका, वहां पे उनके फॉलोवर्स शीघ्रता से इकट्ठे हो रहे थे. देयर ए लार्ज टेंट हैड बीन सेटअप. वहां पे एक लार्ज बड़ा सा टेंट सेटअप किया गया था. देयर वॉज ए लॉट ऑफ नॉइस एंड एक्टिविटी एज द पीपुल गैदर्ड अराउंड. और वहां पे बहुत सारा शोर हो रहा था, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी, लोग आ रहे जा रहे थे, तो बहुत सारा फेस्टिवल का माहौल बना हुआ था. सडनली द क्राउड fell silent as Guru Gobind Singh walked to the front of the tent, a sword in his hand. Everyone waited expectantly. अचानक से भीड़ में साइलेंस हो गया, सारी भीड़ चुप हो गई. जैसे ही गुरु गोविंद सिंह टेंट में उनके सामने आए, हाथ में तलवार लिए हुए, सभी लोग उत्सुकता से उन्हें देखने लगे. उन्हें ऐसे लगने लगा कि कुछ अच्छा होने वाला है. Is there anyone among you who would lay down his life for God and his Guru? क्या तुम लोगों में से ऐसा कोई यहाँ पे है जो अपना जीवन गॉड और गुरु के लिए न्योछावर कर सके? ले डाउन मतलब त्याग सके. He cried, looking at crowd behind him. उसने भीड़ की ओर देखते हुए बोला कि क्या तुम लोगों में से कोई है जो अपने देश और गुरु के लिए अपना जीवन त्याग सके. देयर वॉज शॉक्ड पॉज, नो वन स्पोक. अचानक से ये बात सुन के वहां जो भीड़ थी उनके अंदर एकदम साइलेंस हो गई और एकदम चुप्पी छा गई. वहां पे कोई कुछ नहीं बोला. इज देयर एनीवन अमंग यू who would lay down his life for God and his Guru? His voice rang out again more loudly this time. इस बार गुरु गोविंद सिंह ने फिर से ये प्रश्न पूछा कि क्या तुम में से कोई है जो अपना जीवन भगवान और गुरु के ऊपर न्योछावर कर सके. इस बार उनकी आवाज पहले के कंपैरिजन में ज्यादा तेज थी. The people in the crowd turned to each other in डिसबिलीव. अब जो व्यक्ति थे, भीड़ थी, वह एक दूसरे की ओर देखने लगे अविश्वास के साथ कि भाई कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना जीवन त्याग सकता है. सभी को संकोच हो रहा था. Has he called us here to die? यहाँ ये कौन है जो हमें मरने के लिए बोल रहा है? They asked one another. उन्होंने एक दूसरे से पूछा. Surely isn't serious? क्या ये वास्तव में सीरियस है? उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये गुरु गोविंद सिंह है और उन्हें वो मरने के लिए बुला रही हैं. द गुरु वेटेड, देन वन मैन मूव्ड फॉरवर्ड आउट ऑफ द क्राउड. गुरु को ने वेट कर रहे थे, तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया. हिज नेम वाज दयाराम. उसका नाम दयाराम था. आई वुड विलिंगली ले डाउन माई लाइफ फॉर माई
गॉड एंड गुरु, मैं अपना जीवन अपने गॉड और गुरु के ऊपर न्योछावर करने के लिए इच्छुक हूँ। ही सैड लुकिंग एट द गुरु, उसने गुरु की ओर देखते हुए कहा। यानी फर्स्ट पर्सन दयाराम आगे आए भीड़ में से और उन्होंने बोला कि मैं अपना जीवन गुरु और देश के लिए त्यागने के लिए रेडी हूँ। कम विद मी, मेरे साथ आओ, रिप्लाइड द गुरु एंड लेड हिम इनटू द टेंट, गुरु उसे अपने साथ टेंट में ले गए। द पीपुल वॉचिंग हिल्ड देयर ब्रीथ, पीपुल वहां पे उसका वेट कर रहे थे, अपनी सांसें रोक रखे थे उन्होंने, यानी अपनी सांसों पे कंट्रोल कर रखा था और वह उनको देखने लगे, उनका वेट करने लगे। सडनली देयर वॉज ए वुश देन टोड, गुरु गोविंद सिंह रिटर्न टू द क्राउड, हुश एंड टोड, जब उन्होंने तलवार को जब हम घुमाते हैं तो आवाज होती है हवा में और ये उस आवाज को हम हुश बोलते हैं, और टूट का मतलब होता है लो साउंड मेड बाय सॉफ्ट थिंग फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, और एक हल्की सी मधुर ध्वनि अगर कोई सॉफ्ट चीज धरती पे गिरती है तो उसकी, तो तलवार के हवा में लहराने की आवाज, किसी चीज के नीचे गिरने की आवाज आने लगी और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह हाथ में तलवार लिए वापस आए। इट सीम टू बी ड्रिपिंग विद ब्लड, उस तलवार से ब्लड की ड्रॉप्स नीचे गिर रही थी। दे ऑल वॉच स्टंट, वे सभी उस स्टंट को देख रहे थे, करतब को देख रहे थे। गुरु गोविंद सिंह दयाराम को टेंट में ले गए और तलवारों की हुश की आवाजें आने लगी, किसी चीज के गिरने की आवाजें आने लगी, और जब गुरु गोविंद सिंह वापस टेंट से बाहर आए उनकी तलवार से ब्लड की ड्रॉप्स नीचे गिर रही थी। Who will be next? अगला कौन होगा? He cried. Who else will lay down his life for God and his Guru? The people were horrified. Why was the Guru doing this? उन्होंने फिर से प्रश्न पूछा कि अब कौन है तुम में से अगला जो गुरु और गॉड के लिए अपना जीवन त्याग सकता है। पीपुल में सभी जो व्यक्ति थे वो भय से ग्रस्त हो गए थे, सभी को डर लगने लग गया था कि गुरु ऐसा क्यों कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु का क्या रीजन था, वो ऐसा क्यों कर रहे थे। आई विल विलिंगली ले डाउन माई लाइफ फॉर गुरु एंड गॉड, सेड ए सेकेंड वॉइस फ्रॉम द क्राउड। द मैन स्टेप्ड फॉरवर्ड, मैं अपना जीवन गुरु और गोविंद के लिए त्यागने के लिए इच्छुक हूँ। भीड़ में से दूसरी आवाज आई और वह व्यक्ति गुरु के सामने आ गया। द गुरु लेड हिम इनटू द टेंट, गुरु उसे टेंट में ले गए। अगेन दे हर्ड ए वूश फॉलोड बाय ए टोड, वंस मोर द गुरु reappeared with his sword, apparently dripping with blood. गुरु उसे टेंट में ले गए, फिर से वही आवाजें हुश की आने लगी, टोड की आवाजें आने लगी और गुरु वापस हाथ में तलवार लिए हुए प्रकट हुए और उस तलवार से ब्लड की बूंदें गिर रही थी। द गुरु आस्क्ड द पीपल द टेरिबल क्वेश्चन अनदर 3 times, गुरु ने लोगों से वही टेरिबल क्वेश्चन 3 टाइम फिर पूछा। ईच टाइम ए वॉलियंटर केम फॉरवर्ड, और हर बार एक वॉलियंटर आगे आ जाता। द गुरु डिसअपियर्ड इनटू द टेंट विद हिम एंड देन रिटर्न टू द क्राउड अलोन, गुरु उस व्यक्ति को टेंट में ले जाते और वापस भीड़ में अकेले आते, यानी जाते तो वो व्यक्ति के साथ थे और आते जब वह अकेले आते थे। ईच टाइम द क्राउड हर्ड ए टेरिबल नॉइज एंड सा व्हाट लुक्ड लाइक ए ब्लड स्टन्ड शॉट, और हर बार भीड़ में आवाजें आती, बड़ी भयानक सी आवाजें आती और वही स्टंट होता, ब्लड टपकता हुआ बाहर आता तलवार से। द पीपुल वॉचिंग वर सो शॉक्ड दैट मैनी स्टार्टेड रनिंग अवे इन फियर सोबिंग, अब ये जो दृश्य था ये देखना इतना भयानक हो गया था कि लोग डर के मारे सुबकते हुए वहां से भागने लग गए थे। इट मीन्स गुरु के स्टंट से व्यक्ति डर गए थे और वह भागने लग गए थे। सडनली द गुरुज वॉइस कुड बी हर्ड अबाउट द टेरिफाइड क्राइज, अचानक से गुरु की आवाज सुनाई दी उन्हें भयानक चीखों में। वेट,
रुको, इंतजार करो। ही कॉल्ड, उसने बोला, वेट, डोंट गो, जाओ मत। आई हैव समथिंग टू शो यू, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। द गुरु डिसअपियर्ड इनटू द टेंट, गुरु वापस टेंट में डिसअपियर हो गए। ए फ्यू मिनट्स लेटर ही रिटर्न विद द 5 men, और एक ही मिनट में वह 5 व्यक्तियों के साथ वापस लौटे। देयर हेड नीटली टाइड इन टर्बन्स, उनके जो हेड थे वह बड़े ही अच्छे तरीके से बांधे हुए थे टर्बन में। टर्बन मीन्स पगड़ी। द क्राउड गैस्प्ड इन डिसबिलीफ, हाउ कुड दिस मैन बी अलाइव। अब जो भीड़ थी उसे बड़ा विश्वास हो रहा था कि ये व्यक्ति जीवित कैसे थे। द गुरु स्पोक, गुरु बोले, यू ऑल हैड सो लिटिल फैथ, तुम लोगों में इतना सा ही विश्वास, एक्सेप्ट फॉर दीज 5 men, केवल इन 5 व्यक्तियों के अलावा तुम में जरा सा भी विश्वास नहीं है। इट मीन्स उन्हें अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं था। दे अलोन हैव शोन ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ ब्रेवरी, उन्होंने एक स्पेशल प्रकार की बहादुरी दिखाई थी। आई विल कॉल दीज मैन द ब्लेस्ड 5, और मैं इन्हें ब्लेस्ड 5 यानी 5 वरदान कहूंगा। उन्होंने उन व्यक्तियों को 5 वरदान आशीर्वाद नाम दिया। द गुरु पॉइंटेड टू द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, गुरु ने उन्हें अपने आगे खड़ा किया। आई वॉन्ट ऑल 6 टू बी ब्रेव एंड फेयरलेस लाइक दे वर, और गुरु ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो सभी सिख है वो इन्हीं की तरह बहादुर और फेयरलेस बने, यानी ये 5 व्यक्ति जैसे निडर है, बिना डरे बहादुरी से इन्होंने गुरु के ऑर्डर को फॉलो किया, वैसे ही सारे सिख बने। वी विल फॉर्म ए ब्रदरहुड कॉल्ड द खालसा, और हम एक भाई ग्रुप बनाएंगे, भाईचारा कार्य करेंगे जिसे हम खालसा नाम देंगे। एवरीवन विल बी इक्वल एंड वी विल ऑल शेयर द सेम नेम, इस ग्रुप के अंदर सारे व्यक्ति इक्वल होंगे और सभी का नाम भी इक्वल होगा। सिख मैन विल बी सिंह, जो सिख आदमी होंगे उनका नाम होगा सिंह, जिसका मतलब होता है लॉइन। एंड सिख वुमेन विल बी कौर, और जो सिख लेडीज होंगे उन्हें कौर कहा जाएगा, कौर, विच मीन प्रिंसेस, जिसका मतलब होगा राजकुमारी। वी विल वियर स्पेशल साइन सो डैट पीपल विल नो वी आर सिख, और हम एक स्पेशल ड्रेस कोड पहनेंगे जिससे व्यक्ति हमें इजीली पहचान जाए कि हम क्या हैं, सिख हैं। वी विल वियर आवर हेयर अनकट, हम हमारे बालों को अनकट रखेंगे। टाइड अप, उन्हें बांधेंगे। एंड कैप इन प्लेस विद ए स्मॉल कॉम एंड कवर्ड विद ए टर्बन, और एक छोटे से कंगे के साथ हम उन्हें रखेंगे और उन्हें टर्बन में कवर करके रखेंगे, यानी हम जो भी सिख हैं वो अपने बालों को नहीं कटवाएंगे। ऑन आवर रिस्ट वी विल वियर ए स्टील बैंगल, और हमारे रिस्ट में हम एक स्टील का कड़ा पहनेंगे, बिकॉज स्टील स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड कवरेज, क्योंकि जो स्टील है वह स्ट्रेंथ और कवरेज को शो करता है। वी विल कैरी ए स्वॉर्ड टू प्रोटेक्ट द वीक एंड आवर सेल्फ, और हम हमारे पास में एक तलवार रखेंगे कमजोर की सुरक्षा के लिए और अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए। वी विल वियर स्पेशल ट्राउजर्स सो डैट वी कैन राइड आवर हॉर्सेस विद एल्स, और हम एक स्पेशल प्रकार का ट्राउजर पहनेंगे ताकि हम इजीली हॉर्सेस के ऊपर राइड कर सकें। वी विल लर्न टू लिव वर्क एंड प्ले टुगेदर एज इक्वल्स, और हम सभी एक साथ रहना, काम करना, खेलना सीखेंगे। विद आवर स्पेशल अपीयरेंस वी विल ऑलवेज बी नोटिस्ड फॉर व्हाट वी डू, और हम अपने स्पेशल अपीयरेंस के कारण ही दूसरों को नोटिस होंगे कि हम क्या है और क्या काम करना चाहते हैं। देन द गुरु ब्लेस द मैन, उसके बाद गुरु ने लोगों को आशीर्वाद दिया। He took a bowl of sweetened holy water called अमृत, उस गुरु एक बाउल के अंदर मीठा पवित्र जल लाए जिसे उन्होंने अमृत नाम दिया। एंड स्टेड इन द स्मॉल स्वॉर्ड, और साथ में उसमें एक स्मॉल तलवार दी। He gave the 5 men some of this water to drink and then sprinkled it over their heads, उन्होंने वह अमृत जल 5 व्यक्तियों को पीने के लिए दिया, बाद में
सबके सिर के ऊपर उसे स्पार्कल कर दिया, छिड़क दिया। As he did so, he made them members of a new family. ऐसा उन्होंने ऐसे किया क्योंकि उन्होंने जो न्यू फैमिली बनाई थी खालसा, ये उसके सदस्य थे। It is said that by the end of the day, over 20,000 people became member of the खालसा। और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन के अंत तक 20,000 व्यक्ति उस खालसा ग्रुप के मेंबर्स बन चुके थे। तो ये स्टोरी है कि कैसे सिख बने और कैसे उन्होंने अपनी कॉस्ट्यूम चेंज की और सिख का क्या मतलब है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।